एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक एब्सोल्यूट का साइन इन्वॉल्व है, उसको हम लोग एब्सोल्यूट इक्वेशन का नाम देंगे। इस लेक्चर में हम 7.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये जो एब्सोल्यूट का साइन है, ये हमारे पास जो ब्रैकेट्स, ये जो लाइंस लगी हुई हैं, इसको हम लोग एब्सोल्यूट का नाम देंगे। और ये एब्सोल्यूट क्या होता है? एब्सोल्यूट बेसिकली किसी नंबर को नेगेटिव नहीं होने देगा। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 6 और इस तरह से ये लाइंस हैं, तो हम पढ़ेंगे 6 एब्सोल्यूट। इसका जो आंसर आएगा वो होगा 6। इसी तरह से अगर 6 की बजाय यहाँ पर लिखा होता -6 और ये लाइंस हैं, मतलब -6 एब्सोल्यूट वैल्यू, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 6। ये जो एब्सोल्यूट का साइन है वो इस माइनस को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो ये इतना सा काम है। ये हमारे पास जो एब्सोल्यूट का साइन है, ये जस्ट क्या करेगा, नेगेटिव साइन को खत्म कर देगा, ये उस नंबर को पॉजिटिव कर देगा। अगर वो नंबर पहले से पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, उसको नेगेटिव नहीं करना। अगर वो नंबर नेगेटिव है तो हमने उसको क्या कर देना है, पॉजिटिव। यानी हमने हमेशा उस नंबर को क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। ये एब्सोल्यूट का काम है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कब हम लोग इसको यूज़ करते हैं। कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, कुछ वैल्यूज़ हो भी सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, क्या टेम्परेचर नेगेटिव होता है? टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस, -4, -15, सर्दियों में आपको पता है बहुत कम हो जाता है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर नेगेटिव हो सकता है। मगर अगर इस तरह से लिखा हो टाइम, आपको पता है स्मॉल टी टाइम को शो कर रहा होता है, टाइम लिखा हो -3 सेकेंड, तो क्या ये ठीक है? टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, टाइम को ऑलवेज एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की लेते हैं, यानी -3। अगर -3 लिखा भी हो तो हम क्या करेंगे, उसको 3 कर देंगे। तो टाइम जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। टेम्परेचर की बात करें तो वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कभी भी पॉजिटिव, जो हमेशा पॉजिटिव ही होती हैं, नेगेटिव नहीं हो सकती। इसके अलावा आपको पता है डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर। -20 मीटर डिस्टेंस नहीं होगा। ये हमारे पास लेंथ इसकी कितनी है, लेट्स सपोज 2 सेंटीमीटर, तो कम करेंगे तो 1 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर 0 सेंटीमीटर हो सकता है, अगर ये हो ही ना तो 0 सेंटीमीटर, 0 से लेस यानी -1 सेंटीमीटर नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें नेगेटिव नहीं होती, इसलिए अगर नेगेटिव का साइन आ जाए तो हम नेगेटिव के साइन को खुद से क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। इस वजह से हम एब्सोल्यूट के साइन को यूज़ करते हैं। फिलहाल हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। हमें ये इक्वेशन है, और कौन सी इक्वेशन है जिसमें ये एब्सोल्यूट इन्वॉल्व है। किस तरह से आपने सॉल्व करना है, आपने इस साइन को खत्म करना है, एब्सोल्यूट के साइन को, मतलब ये जो लाइंस हैं इसको खत्म करें तो क्या आएगा हमारे पास, 2x + 5 = 11 था। 11 के साथ आपने क्या लिखना है, +-। ये चीज़ आपने याद रखनी है। जब भी इन लाइंस को आप लोग ख़त्म करोगे, यानी एब्सोल्यूट को ख़त्म करोगे, तो इस साइड पर आपने क्या लिख देना है, प्लस और माइनस। क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमें पता है कि इसका जो आंसर है वो हमेशा क्या आना है, पॉजिटिव। और एब्सोल्यूट का साइन जो है वो अगर पॉजिटिव वैल्यू हो तो फिर तो पॉजिटिव ही रखता है। अगर नेगेटिव वैल्यू आए तो एब्सोल्यूट उसको क्या कर देता है, फिर भी पॉजिटिव कर देता है। जिस तरह इस केस में हमने देखा था, नेगेटिव था तो उसने क्या किया, पॉजिटिव। इस वजह से लेट्स सपोज अगर इसका आंसर नेगेटिव आना होता है तो हमने क्या करना है, उस नेगेटिव को खत्म करना है। नेगेटिव को खत्म करने के लिए एक नेगेटिव साइन यूज करते हैं। इस वजह से जो 11 है उसके साथ आपने लिखना है +- और साथ 11, ठीक है। इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा यही हुआ करेगा, हम लोग वो जो स्ट्रेट लाइन्स हैं उनको खत्म करेंगे और दूसरी तरफ क्या लिख देंगे, प्लस और -11। अब बिल्कुल ये इजी क्वेश्चन हो गया। हम इसको 2 हिस्सों में कन्वर्ट करते हैं। एक दफ़ा मैं लिखता हूँ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये 2x + 5 = 11, ठीक है। एक दफ़ा हम लोग लिखते हैं 2x + 5 = -11, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। सेंटर में हम लोग लिखेंगे और, यानी या 2x + 5 11 के इक्वल है, या फिर 2x + 5 -11 के इक्वल है। 2 साइन थे, तो इस तरह से इसको भी और इसको भी सॉल्व करना है। आपने x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। क्या आएगा यहाँ से आंसर हमारे पास, 2x = 11, 5 इस तरफ लेके आए, माइनस हो जाएगा। तो 11 में से अगर आप लोग 5 को माइनस कर देते हैं तो बाकी हमारे पास क्या बच जाता है, 6। अब 2 को डिवाइड करें क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6/2 कितना होता है, 3।
ठीक है, इस इक्वेशन से एक आंसर ये आया x इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? 2x इक्वल -11 था इस तरफ, ये 5 इस साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा? -5। फिर करते हैं हम लोग -11 और -5। अब इसको माइनस नहीं कर देना, कैलकुलेटर पर लिखें -11 -5 तो आंसर क्या आएगा? -16। अब हम लोग क्या कहते हैं, इस 2 को जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पर लेके आते हैं तो वो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो x का आंसर क्या आएगा? 8। ठीक है, हमारे पास कितने आंसर आ गए x के? एक आंसर आया है 8 और एक आंसर क्या आया है? 3। और सेंटर में आप लोगों ने क्या लिखना है? यहां पर लिख देना है और जितने भी स्टेप्स करोगे आप लोग लिख दोगे। x की या एक x की वैल्यू 3 हो सकती है या फिर x की वैल्यू -8 हो सकती है। तो जिस तरह हम लोगों ने 7.1 एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन को सॉल्व करते थे फिर क्या करते थे? चेक। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे? चेक करेंगे। कितने आंसर आए हैं? 2 आंसर आए हैं। दोनों आंसर्स को आपने चेक करना है, उसके बाद उसको किस में लिखना है? सॉल्यूशन सेट में। चेक करने के लिए हम लोग क्या करते थे? अगर आपको याद हो, हम अपने क्वेश्चन को दोबारा से लिखते थे। यहाँ पर देखें हेडिंग दी है मैंने चेक। मैंने ये चेक करना है कि ये जो आंसर आया है क्या ये सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को कि नहीं करता। इसी तरह इस आंसर को भी चेक करना है, यानी ये दोनों आंसर हमने क्या करने हैं? चेक करने हैं। चेक किस तरह करते हैं? अपनी इस क्वेश्चन को आप लोगों ने दोबारा से लिखना है। क्वेश्चन हमारा क्या था? 2x + 5 = 11। फिर इसी क्वेश्चन को एक दफ़ा मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ, 2x + 5 एब्सोल्यूट वैल्यू = 11। देखिए मैंने क्या किया है, जो क्वेश्चन था उसको 2 दफ़ा लिखा। इस क्वेश्चन में जहाँ पर भी आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पर आपने क्या पुट कर देना है? 3। एक दफ़ा 3 पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, फिर -8 पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको करते हैं, यानी 3 पुट करते हैं। इस इक्वेशन में पुट करें 3, क्या आएगा हमारे पास? यहाँ पर मैं लिखता हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू, ये 2x नहीं लिखेंगे, x की जगह पर क्या लिखना चाहिए? क्या आंसर था? 3 था, तो x की जगह पर आप लिख लो 3 + 5 एब्सोल्यूट वैल्यू। इसी तरह से ये 51 ना हो, एब्सोल्यूट वैल्यू है 11। और इसको सॉल्व करें, 3 2s are 6 + 5, ये एब्सोल्यूट का साइन 11। 6 + 5 कितना होगा? 11। और ये साइन इसी तरह से आ जाएगा। इस साइड पर भी क्या है? 11। और क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट साइन क्या करता है? अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो उसको क्या कर देता है? पॉजिटिव। इसके अंदर ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है, यानी 11 है तो ये 11 ही रहेगा। अगर इधर -11 होता तो आपने उस माइनस को ख़त्म कर देना था, लेकिन यहाँ पर है ही नहीं माइनस, तो एज इट इज़ लिख दें। इस साइड पर क्या था? -11। दोनों आंसर सेम है, यानी 11 = 11। इसका मतलब है कि ये जो आंसर था x = 3, ये हमारा ठीक है। अब हम लोगों ने इसको चेक करना है, चेक लाजमी करना है। अब देखें, चेक करते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? -8। इस क्वेश्चन में जहाँ पर आपको x नज़र आ रहा है 2 लिखो, x की जगह पर लिख दो -8 + 5 लिखो, ये एब्सोल्यूट वैल्यू और 11। 8 2s are 16 और साथ माइनस भी आएगा, +5 = 11। अब देखिए -16 और +5, इसको जब कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करेंगे -16 + 5 तो आंसर क्या आएगा? -11। इक्वल के इस तरफ क्या था? 11। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? अगर ये मॉड ख़त्म करना है तो मॉड क्या करता है? अगर कोई भी नेगेटिव साइन है तो उसको वो ख़त्म कर देगा, तो आंसर आएगा हमारा 11। वो माइनस क्यों ख़त्म हुआ? इस मॉड ने ख़त्म कर दिया, यानी ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू थी। इस साइड पर क्या है? 11। तो क्या पता चल रहा है हमें? 11 = 11 का मतलब ये है कि ये आंसर भी क्या था? ठीक। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक ये करते हैं, वो ये आंसर समझ रहे होते हैं हमारे जो आंसर थे ना वो ये है। एक आंसर 3 है और एक आंसर क्या है? 8। हमने चेक करना होता है कि क्या ये दोनों आंसर ठीक हैं, इनको हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट में या नहीं लिख सकते। अब फर्दर हम लोगों ने क्या करना है? लास्ट स्टेप लिखना है अपना, उसमें हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। यहाँ पर मैं हेडिंग दूंगा सॉल्यूशन सेट। क्या आंसर आए हैं हमारे? एक आंसर था 3, वो लिख दें इधर। और फिर से बता रहा हूँ, ये 3 इस वजह से हमने लिखा है क्योंकि जब चेक किया था तो आंसर इक्वल है, इसलिए ये आंसर उधर लिख रहे हो आप।
फिर देखें इसको जब हमने चेक किया आंसर इक्वल थे, इसका मतलब ये आंसर भी आप लोग यहाँ पर लिखोगे -8। अगर फर्ज करें कि ये आंसर जब आप लोग चेक करते तो इधर 11 और 11 ना आता, मतलब इधर 12 हो जाता, इधर 11 हो जाता, ये इक्वल नहीं आए, इसका मतलब ये होना था कि ये जो हमारा x का आंसर आया है ये एक्सट्रेनियस है, यानी इजाफी है। फिर आप इसको यहाँ पर नहीं लिखोगे, आपने सिर्फ ये वाला नंबर यहाँ पर लिख देना था। ठीक है, इस तरह से आपने क्या करना है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो क्वेश्चन को सॉल्व करें, आपके पास 2 आंसर आएंगे, दोनों आंसर्स को आपने एक एक दफ़ा चेक करना है। जो जिसका आंसर सेम आ रहा है उसको आप लोग क्या करोगे, सोल्यूशन सेट में लिख दोगे। दोनों आंसर सेटिस्फाई कर रहे थे, इसलिए दोनों आंसर सोल्यूशन सेट में। अब हम लोग करते हैं 3 वाला पार्ट किया, अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है, पार्ट नंबर जो 5 है, इसमें जो क्वेश्चन है इसमें देखिए 2 हमारे पास एब्सोल्यूट के साइन इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, इन दोनों को एक तरफ करें। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x + 2 mod, इस माइनस को, ये जो माइनस हो रहा है ना, इस साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और साथ क्या है x + 2 इक्वल, यहाँ पर क्या था 5, ये -3 आप लोग इस साइड पर लेके आए तो वो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। हमने क्या किया, जो एब्सोल्यूट वैल्यूज थी उनको एक तरफ कर लिया, जो दूसरी कांस्टेंट थी उनको एक तरफ कर लिया। अब आप लोग इन दोनों वैल्यूज को प्लस करें। किस तरह से प्लस करेंगे, देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x + 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू है, यहाँ पर भी क्या है x + 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू। टोटल ये कितनी है, ये हमारे पास है 2। तो हम क्या लिखेंगे, इनको जब प्लस करेंगे तो हम क्या लिखेंगे 2, और साथ क्या लिख देंगे x + 2। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 2 वैल्यूज आ गई हैं। यहाँ पर क्या है 8, ठीक है, प्लस किया हमने। अब ये इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो डिवाइड, तो x + 2 एब्सोल्यूट वैल्यू किसके इक्वल है 8/2। यहाँ पर लिखते हैं x + 2 = 8/2, कितना आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, ये उसी तरह से क्वेश्चन है जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किया था, अब उसी तरह से इसको सॉल्व करना है। अगर आपको याद हो तो अब क्या करना चाहिए, इस साइन को हमने ख़त्म करना है। ये जो लाइंस लगी हुई है ना एब्सोल्यूट जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको ख़त्म करेंगे तो इस साइड पर क्या लिख देंगे +-4। ठीक है, आपने लिखना है x + 2 = +-4। अब क्या करना है, हमने दो क्वेश्चंस बनाने हैं अपने। एक दफ़ा लिखेंगे x + 2 = 4, और सेकेंड टाइम क्या लिखोगे x + 2 = -4। सेंटर में आप लोग क्या लिखते थे, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं r, यानी या तो x + 2 4 के इक्वल है या फिर x + 2 -4 के इक्वल है। यहाँ से सॉल्व करते हैं, x किसके इक्वल आएगा, 2 इस तरफ लेके आए, 4 - 2 कितना होगा, 4 - 2 2। यहाँ पर करते हैं x, 2 उधर जाएगा, -4 - 2, 2 इस साइड पर क्या माइनस। अब ये -4 - 2 कैलकुलेटर यूज़ करें, अगर आपको नहीं पता तो ये -6 आएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको 2 लिख कर आते हैं, तो कैलकुलेटर यूज़ किया करें। -4 - 2 कितना आ जाएगा -6। हमारे पास आंसर जो आए हैं यहाँ पर आप लिखेंगे r। ठीक है, इस तरह से जो आंसर आए हैं वो एक आंसर है हमारे पास x = 2, और एक आंसर क्या है x = -6। अब क्या करना चाहिए आपको पता है, देखिए हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, 2 आंसर आए हैं। अभी हमें नहीं पता कि ये दोनों आंसर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते। अब हमने चेक करना है कि क्या ये आंसर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। फिर इसको भी चेक करना है, तो पहले इसको चेक कर लेते हैं, बाद में इसको चेक करेंगे। कैसे चेक करते हैं वो आपको ऑलरेडी पता है। हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन लिखा हुआ था x + 2 mod -3 = 5 - x + 2। ठीक है, एक दफ़ा यहाँ पर चेक करेंगे किसको, ये जो वैल्यू है इसको भी चेक करना है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर फिर लिखने लगा हूँ x + 2 -3 = 5 - x + 2। ठीक है, सबसे पहले हम किसको चेक करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास 2। जहाँ पर आपको x नज़र आएगा, x की जगह पर आपने लिख देना है 2, साथ इसके जो +2 था वो एज इट इज़, -3 एज इट इज़ लिखें, 5 भी एज इट इज़ लिख दें,
x की जगह पर 2 लिख दें प्लस 2 लिख दें, तो ये कितना बन जाएगा 2 + 2 4 - 3, ये ब्रैकेट्स ये जो लाइंस थी ये इसी तरह लिख देते हैं, एब्सोल्यूट के साइन को शो कर रही हैं, इक्वल 5 - 2 + 2 4। अब 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है 4 - 3 5 - 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4, ठीक है। एब्सोल्यूट का साइन जो है वो जस्ट क्या करेगा, अगर नेगेटिव नंबर होगा तो उसको चेंज कर देगा पॉजिटिव में, मतलब इधर -4 होता तो हमने आंसर फिर भी 4 ही लिखना था। अगर पहले ही 4 लिखा हुआ है तो आप 4 लिखो, बस ये लाइन खत्म कर दो। अब 4 - 3 1, 5 - 4 कितना होता है 1, दोनों आंसर इक्वल हैं। इसका क्या मतलब है, ये जो आंसर था x = 2 उसने इस इक्वेशन को क्या कर दिया सेटिस्फाई, मतलब ये आंसर आप अपने सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हो, ये ठीक है। अब इसको चेक करना है हमने, x = -6 देखते हैं, -6 है तो जहाँ पर क्वेश्चन के अंदर x नज़र आएगा वहाँ पर आपने लिख देना है -6, साथ क्या आएगा +2, एब्सोल्यूट वैल्यू इसी तरह से लिख दें -3 5 x की जगह पर -6 + 2 और ये एब्सोल्यूट की वैल्यू इसी तरह से। क्या किया है मैंने, जहाँ पर भी x नज़र आ रहा है वहाँ पर मैंने -6 पुट कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि दोनों आंसर इक्वल आते हैं कि नहीं आते। अब -6 + 2 कितना होगा 4 नहीं होगा, ये -4 आएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू इसी तरह से लिखें आप, -3 भी इसी तरह से लिख दें, = 5 लिख दें, -6 + 2 कैलकुलेटर यूज़ करें, 4 नहीं लिखना आपने, ठीक है, ये -4 आएगा। अब देखें ये एब्सोल्यूट वैल्यू है किसकी -4, तो -4 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो क्या होगी 4। ये जो ब्रैकेट ये जो लाइंस होती हैं ये माइनस को क्या कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। आगे क्या था -3 5 -4, माइनस कहाँ पे गया, ये जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये जो लाइंस हैं ये उस माइनस को क्या कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं हमेशा। लेकिन अगर इस तरह से हो, यानी माइनस है ही नहीं यहाँ पे, तो ये ना हो कि आप लोग खुद से माइनस लगा दो, अगर नहीं है तो एज इट इज़ लिख दो उसको। 4 - 3 कितना होगा 1, 5 - 4 1, इक्वल है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो आंसर था ये भी क्या है, ठीक है, ये एक्सट्रेनियस नहीं है। एक्सट्रेनियस का मतलब होता है इजाफी। अच्छा, एक दो चीज़ याद रखनी है, ये इक्वल आंसर आ गए हैं, इधर भी 1 1 इधर भी 1 1, तो इसका ये मतलब नहीं हमेशा ही 1 1 आते हैं। यहाँ पर 3 3 भी हो सकता था। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ये आंसर ठीक है। और अगर इक्वल नहीं आते, फर्ज करें यहाँ पर 2 आ जाता है, यहाँ पर 4 आ जाता है, तो उसका मतलब क्या होगा कि ये जो हमारा आंसर था x = -6 वो आप सॉल्यूशन सेट में नहीं लिख सकते, ठीक है। लास्ट स्टेप क्या करते हैं, लास्ट स्टेप में हम लोग अपना सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, और सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, यहाँ पर हेडिंग देते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन सेट। क्या आंसर आए थे, एक 2 आंसर आया, एक -6 आया है, यहाँ पर लिखो 2, -6। ये आंसर नहीं है आपके, कुछ स्टूडेंट ये लिखाते हैं 1 लिखाते हैं, यहाँ पे आंसर आपके वही हैं। ये काम जस्ट इसलिए किया है ताकि हमें पता चले कि वो जो आंसर आए थे वो ठीक है या नहीं। अगर ये इक्वल नहीं आता तो इसका मतलब ये होना था कि ये जो आंसर आया हमारा 2 वो एक्सट्रेनियस है, मतलब इजाफी है। फिर आप उस 2 को यहाँ पर नहीं लिख सकते, ठीक है, आप लिख दोगे कि वो जो 2 आंसर था वो क्या था, एक्सट्रेनियस। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके जो बाकी पार्ट्स हैं उनको भी सॉल्व करेंगे।